हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज हम लोग यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बाकी बात जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम, अगर हमने एक बॉडी कोई ले ली, है ना, उसको आइसोलेट कर दिया, ठीक, सब जगह से आइसोलेट कर दिया, तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हो गई फ्री बॉडी, और उस पर लगने वाले फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम लोग शॉर्टकट में FBD भी कहते हैं, FBD। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं बच्चों? FBD भी कहते हैं। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा सा कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, उनको समझना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई अगर एक स्फीयर है बच्चों, है ना, और ये स्फीयर यहां कहीं ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस आपकी आती है। ठीक, तो सरफेस जो है यहां पे इसको इस जगह पे टच कर रही है। ठीक है, एक यहां कहीं इस पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो अब यहां पे स्फीयर जो है सरफेस को टच कर रहा है, तो स्फीयर अगर सरफेस को टच कर रहा है तो यहां पे एक क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, इस सरफेस के थ्रू स्फीयर पे क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा। और स्फीयर के केस में बच्चों ये हमेशा कहां से जाएगा? सेंटर से जाएगा। तो एक नॉर्मल ये ले सकते हैं, और एक दूसरे सेंटर से जाता हुआ यहां पे एक नॉर्मल ले सकते हैं। तो यहां पे ये हो गया, तो ये कहीं आपका क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए। अब सेंटर पे जो वेट लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ठीक है, अब अगर इसी को हम कह दें भाई फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, अगर हम इसको कह देते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम, आप बताइए एंगल अल्फा है एंड दिस इज एंगल इज बीटा, तो आप कैसे बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम? तो आप क्या लोगे? सेंटर ले लोगे। ठीक है, ठीक, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, यहां पे एक n1 बनाओगे। ठीक, एक आपने क्या बनाना है? n1 बनाना है। एक आपने क्या बनाना है? n2 बनाना है। और एक आपने क्या बनाना है? mg बनाना है। ठीक है, बॉडी का वेट जो कि हमेशा क्या लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। अब यहां पे ये वाली लाइन आपको सॉल्व करना होगा, तो बट नेचुरल आपको यहां पे ये एंगल आपको बीटा है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपका जो है दिस इज अल्फा। वर्टिकल के साथ जो एंगल दिया है ये अल्फा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट आती है भाई, हम जब ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कोई ब्लॉक रखा होता है किसी सरफेस पे, ठीक है, तो यहां पे हर जगह ब्लॉक जो है कांटेक्ट में आ रहा है। ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है? कांटेक्ट में। ब्लॉक के मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है बच्चों? कांटेक्ट में आ रहे हैं। और अगर ये सारे के सारे कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या लगाएंगे? नॉर्मल लगाएंगे। एक n1 होगा, एक n2 लगेगा, इसी तरीके से nn लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इतने सारे हम नॉर्मल तो नहीं बना सकते। ठीक है, ये थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं? हम बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, हम कहते हैं इन सबका जो सम है, इन सबका जो वेक्टर सम है, वो क्या लग रहा है? इस ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। वो क्या लग रहा है? इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे यहां पे लग रहा है नॉर्मल, ग्राउंड से आ रहा है नॉर्मल। ठीक, और इसका जो वेट लग रहा है वो mg नीचे लग रहा है। तो इस बॉडी में इस समय सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल जो ग्राउंड से आ रहा है, और एक जो इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड है। ठीक है, और ये सारे के सारे कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास। और ये जो n है ये समेशन ऑफ n1 n2 अप टू nn है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब दूसरे कुछ और भी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कभी कभी कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में ये समझ में नहीं आता भाई हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन जाएगा कहां से, है ना? तो आप ये मान के चलो कि अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी हम XYZ कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है,
तो एक्स वाई जेड कोई भी बॉडी ले लें तो उस बॉडी में एक मॉलिक्यूल होगा, वो क्या होगा, स्फेरिकल एक नेचर होगा। दूसरा मॉलिक्यूल ग्राउंड का हो सकता है, वो भी क्या होगा, स्फेरिकल इन नेचर होगा। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स का बीच से एक टेंजेंट जाएगा जो कि कॉमन टेंजेंट कहलाता है, दैट इज कॉमन टेंजेंट कहलाएगा आपका। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या कहलाया, कॉमन टेंजेंट। अब इसका अपना सेंटर होगा, इस स्फीयर का अपना सेंटर होगा, और ये सेंटर टू सेंटर आपका क्या जाएगा, नॉर्मल जाएगा। तो एक कॉमन टेंजेंट और फिर सेंटर टू सेंटर क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। ये खींचने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आगे ऐसे ही बनेंगे अच्छे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमें कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल की बात करते हैं। इसको हम लोग वैसे बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉमन नॉर्मल, दिस इज नोन एज कॉमन नॉर्मल। ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट। अब हम जब ये दो पॉइंट्स समझ में आ जाते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई ब्लॉक की, है ना। तो अगर मैंने कहा कि एक कोई ब्लॉक है और ये टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज टेबल, तो हम ब्लॉक की एफबीडी बनाना चाहेंगे। ठीक है, ब्लॉक की एफबीडी हम पहले बनाएंगे। तो हम ये कहते हैं भाई ब्लॉक का जो वेट है वो किधर लगेगा बच्चों, डाउनवर्ड लगेगा, mg। और जो नॉर्मल होगा जो कि टेबल ब्लॉक को देगी, वो नॉर्मल कहां होगा, ऊपर होगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो कि एक पॉइंट बना लिया, उस पॉइंट पे एक mg इधर हो गया और नॉर्मल ये हो गया, एंड दैट कैन बी नोटेड एज एफबीडी ऑफ ब्लॉक। ये क्या हो गया आपका, एफबीडी ऑफ ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं। इस सेकंड केस को आप समझिएगा, ये आपका फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, दैट इज सेकंड केस। तो सेकंड केस में आप एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख रहे हो। हमने कह दिया इस ब्लॉक का मास m1 है, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ उसका मास कितना है बच्चों, दिस इज m2। एक m1 का है, एक m2 का। अब होगा क्या, इसको समझते हैं। m2 का वेट, m2 का जो वेट होगा वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, m2g लगेगा। m2 का जो वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, m2g। और m1 जो है m2 को क्या देगा, नॉर्मल देगा। m1 जो होगा m2 क्या देगा, नॉर्मल देगा। तो मैंने इस नॉर्मल को n1 कह दिया, मैंने इस नॉर्मल को क्या कहा, n1 कह दिया। तो अब अगर हम m2 की एफबीडी बनाएंगे, m2 में कोई दूसरा फोर्स नहीं लगाया, अगर हम m2 की एफबीडी बनाएंगे तो हम ये बड़े प्यार से कह सकते हैं कि m2g जो है डाउनवर्ड है और नॉर्मल जो है जस्ट अपोजिट है, दैट इज m1। तो ये हमारी क्या हो गई, एफबीडी ऑफ m2, m2 की एफबीडी आ गई। अब देखिएगा m1 के लिए बात करेंगे। m1 ने m2 को क्या दिया, नॉर्मल ऊपर दिया। m1 ने m2 को क्या दिया, नॉर्मल ऊपर दिया। तो m2 भी m1 को नॉर्मल कहां देगा, जस्ट अपोजिट देगा। m2 जो है m1 को क्या देगा, नॉर्मल अपोजिट देगा। अब एक तो यहां पे जब हम m2 की बात करेंगे तो m1 की जब बात करेंगे तो m1 पे भाई क्या क्या हो जाएगा, m1 की बात करते हैं। m1 पे एक नॉर्मल आ रहा है जो कि कौन दे रहा है, m2 दे रहा है, और वो किसके इक्वल होगा, n1, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। n1 ऊपर नीचे लगेंगे। अब इसका अपना वेट होगा, ठीक है, m1 का, और m1 का जो वेट होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास में लगेगा, एंड दैट इज m1g होगा। अच्छा, ये सब कुछ क्या रखा है, किसी ग्राउंड पे रखा है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है सरफेस भी एक नॉर्मल रिएक्शन देगी, एंड दैट इज n2। ठीक है, अब अगर ये बैलेंस है, ठीक है, तो इसकी एफबीडी बनाने के लिए हम फिर से सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से नीचे की ओर क्या होगा, m1g लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, n2 लग रहा है, और n1 भी बच्चों कहां लग रहा है, दैट इज हियर। ठीक है, n1 भी आपका कहां लग रहा है, यहां लग रहा है। तो ये हो गई बच्चों आपकी एफबीडी ऑफ m1, ये आपकी एफबीडी आ गई, m1 की एफबीडी आ गई।
तो ये आपकी एफबीडी M1 की आ जाती है। ये दो केस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक केस नंबर 3 है और केस नंबर 4 है, ठीक है। इन दोनों केस में क्या है, ये लैडर है, ठीक है, एक वॉल है, ग्राउंड है और ये लैडर यहाँ पे स्टैंड कर रही है। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, ऐसे कोई भी लैडर विदाउट फ्रिक्शन यहाँ पे टिक नहीं सकती, वो स्लिप कर जाएगी। इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। लेकिन अभी हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, हमें सिंपल एफबीडी को समझना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, क्यों लुढ़क जाएगी, क्योंकि ये रोटेट होगी, इस पे क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा, टॉर्क लग जाएगा और ये स्लिप होकर के इधर ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये आपको कॉमन सेंस से पता है कि लैडर जब सरकती हो तो नीचे की ओर आती, ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि इसमें टॉर्क जो होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क इस डायरेक्शन में जाएगा, इस वजह से ये क्या ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की ओर सरकेगी, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी एफबीडी बनाना है। अब यहां पे बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई हम एफबीडी बनाए कैसे, ठीक है। रॉड दो हमको दिख रही है, रिएक्शन फोर्स हम कहां से शो करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम कुछ भी नहीं, जो हमने आपको फंडामेंटल बताया था सिर्फ उस पर कंसंट्रेट करिए। आप ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहां पे एक बना लीजिए, स्फीयर बना लिया आपने, एक स्फीयर नीचे बना लीजिए, बन गया। अब इन दोनों के एक का सेंटर कहां होगा बच्चों, यहां पे होगा। एक स्फीयर का सेंटर कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। एक स्फीयर का सेंटर कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। इनके दोनों सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल हो जाएगा। तो आप यहां पे नॉर्मल N1 बना सकते हो, ठीक। अब सिमिलरली आप यहां पे एक स्फीयर बना लो, ठीक। एक स्फीयर कांटेक्ट वाले पॉइंट पे यहां बना लो और इन दोनों का भी नॉर्मल आपका यहां पे हो जाएगा। तो दैट इज N2। अब इस रॉड, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है, यानी कि इसकी डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम है, लेंथ सेम है, मतलब थिकनेस सेम है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की रॉड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रॉड जिसे कहते हैं, तो यहां पे इसका एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट होगा और उस वो मिड पॉइंट इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा और वहां पे क्या होगा, वेट इसका mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसी बात है, ये बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको शो नहीं कर रहा कि ये बैलेंस नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि भाई इसमें अलामिस थ्योरम आप अप्लाई कर सको, ठीक है। अभी सिंपल हमने एफबीडी के हिसाब से बता दिया आपको कि दैट इज N1, दिस इज N2 और ये क्या है, mg है। अब इसी तरीके से हम दूसरे में बात करते हैं। यहां पे फोर्थ केस में क्या कहानी आई, फोर्थ केस में ये वही फंडामेंटल लेंगे तभी आप समझ पाओगे। एक आपने क्या लेना है, स्फीयर यहां लेना है, एक बच्चों स्फीयर आपने यहां लेना है, एक सिंपल स्फीयर यहां पे देखिएगा, ये स्फीयर ऐसा आएगा, है ना, और इसका जो ये कांटेक्ट पॉइंट है उसका स्फीयर यहां आएगा। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि भाई कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल। तो अब आप आराम से खींच सकते हो, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर से होता हुआ एक नॉर्मल खींच लें आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल आपने खींच लेना है। और इसको चाहो आप N1 कह दो, चाहे आप N2 कह दो, जो चाहो वो नामकरण संस्कार कर दो और इसको आप कह दो N2। अब ये रॉड थोड़ी सी बाहर निकली है, ठीक है, रॉड वॉल से क्या है, थोड़ी सी बाहर निकली, तो बट जो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। क्लियर हो गया। तो ये चीजें भी आपको समझनी है कि अब इसको बाद में अगर आपको इसी की एफबीडी बनानी है, विदाउट फ्रिक्शन बनानी है, तो आप आराम से कह सकते हो कि भाई ये जो भी एंगल बनेगा, हम मान लेते हैं ये एंगल क्या है, दिस इज अल्फा है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन बना लेते हैं हम लोग, सिंपल सी, यहां बना देता हूं मैं, एक लाइन बना देता हूं, ठीक है। यहां से लाइन के साथ ये N1 इधर बना देता हूं और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इधर की ओर ऊपर की तरफ क्या है, N2 है, तो मैंने N2 बना लेना है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसी पॉइंट पे क्या लगा देना है, mg लगा देना है, ठीक है। बैलेंस ये हो नहीं सकता क्योंकि N2 तो बैलेंस कर लेगा mg को, N2 प्लस N1 cos अल्फा, जो इसका इधर को कंपोनेंट आएगा वो तो mg को बैलेंस कर लेगा, पर N1 साइन अल्फा बैलेंस नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं।
तो फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन होता तो वो क्या करता है, N1 साइन अल्फा को अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा होता। चलिए अभी हम लोग इतना ही सीखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ केस के बाद फिफ्थ केस की, तो दैट इज केस नंबर फिफ्थ। केस फिफ्थ, तो फिफ्थ केस को देखते हैं बच्चों, है ना। हमने कहा भाई सिंपल सा एक बाउल है, दिस इज ए बाउल। अब बाउल के अंदर एक रॉड रखी है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रॉड आप कैसी भी लेंथ की लोगे वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। अब पॉइंट क्या है कि भाई इसका जो वेट है वो अपने को पता है, वो मिड पॉइंट पे लगेगा एंड दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक, बाउल है स्फेरिकल टाइप का, ठीक है, या स्फीयर का कोई पार्ट है, होलो स्फीयर का एक पार्ट हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। और हम मान लेते हैं इसका सेंटर कहां है, यहां पे कहीं होगा, है ना, इसके बिल्कुल ऊपर होगा, सेंटर ही आ रहा है। ठीक, क्लियर। तो फंडामेंटल वही है, चाहो तो आप ऐसे कर लो कि भाई दो स्फीयर को ड्रा कर लो, है ना, दो स्फीयर ड्रा कर लो, दोनों के सेंटर से होती हुई एक लाइन खींच दो, ठीक, दोनों के सेंटर से होती हुई एक लाइन खींच दो, वहां क्या कह दो, नॉर्मल एक्शन कह दो, ठीक है। या फिर आप इस वाले केस में तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल कैसा होगा, इसके सेंटर से जाएगा, तो बाउल के सेंटर से हमारा क्या चला जाएगा, नॉर्मल जाएगा, सो दैट इज N2 हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं। तो अब ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, ठीक है, कि N1 कैसे बनता है, N2 कैसे बनता है। N1 N2 दोनों के दोनों बाउल के केस में स्फेरिकल पोर्शन के अंदर अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो हमेशा कहां से जाएगा, सेंटर से ऊपर जाएगा। किसके सेंटर से, बाउल के सेंटर से, या स्फेरिकल शेल के सेंटर से ऊपर जाएगा। और वेट तो हमेशा कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो इसकी अगर हम एफबीडी बनानी है, रॉड का मास हमने M लिया है, ये रॉड है हमारी, और रॉड का अगर हमें एफबीडी बनानी पड़े तो हम बना सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, और यहां पे क्या लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है। ये mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। N1 जो है किधर क्यों लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है N1। N2 किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, एंगल्स वगैरह हम लोग जो अगर दिए हैं एंगल्स, तो हम एंगल्स निकाल सकते हैं, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं है आपको एंगल्स की अभी। ठीक है, मान लेते हैं यहां से एंगल ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। ठीक, तो दैट इज यहां से आप एंगल अल्फा बना लेना अपने क्वेश्चंस के लिए, और यहां से बीटा बना लेना। ये आपकी एफबीडी हो गई, एफबीडी ऑफ रॉड। ये आपकी एफबीडी रॉड की एफबीडी हो गई। अब आपको एफबीडी रॉड की तो बना ली, अब हम बाउल की तो एफबीडी बनाओ, है ना। तो देखते हैं एक एक स्टेप आगे बढ़ना तभी समझ में आएगा भाई, है ना। तो बच्चों एक ही एक स्टेप, तो ये जो बाउल है इसकी हम एफबीडी बना रहे हैं भाई, है ना, बाउल की एफबीडी। और बाउल का मास हमने कैपिटल M ले लिया, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया। अब देखो यहां पे या यहां पे आप देख रहे हो नॉर्मल कहां गया, इधर। तो इसका अपना इस पे जो रिएक्शन फोर्स पड़ेगा नॉर्मल, वो किधर होगा, N1 इधर होगा ना। सिमिलरली इसकी जस्ट अपोजिट यहां पे बना दो, N2। ठीक, mg को उल्टा ना कर देना, ठीक है। तो यहां पे हम हल्का सा ऐसे बाउल बना लें। ठीक, यहां पे जो पॉइंट था, यहां पे क्या लग रहा है, नॉर्मल एक्शन N1 लग रहा है। यहां पे बच्चों क्या लग रहा है, N2 लग रहा है। तो N1 N2 बन गया, कोई समस्या नहीं हुई। अब बाउल का अपना मास उसके सेंटर पे होगा ही होगा, ठीक है, बाउल का मास उसके सेंटर पे होगा। ये नॉर्मल भी कहां जा रहे होंगे, उसके सेंटर से होकर के ही जाएंगे, ये बात सच है। ठीक, तो यहां से इसका वेट जो होगा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg। ये भी बात क्लियर हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां पे, लेकिन अब ये बैलेंस हुआ ही, तो यहां पे ग्राउंड पे कहीं रखा होगा ना, ये कहां रखा होगा, ग्राउंड पे रखा होगा। तो ग्राउंड से इसको क्या मिलेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, उसको मैं n कह देता हूं। सो आपकी एफबीडी अब तैयार हो गई, ठीक है। ये एंगल आपको पता ही था, ठीक है, ये वाला एंगल, ये अल्फा था, इधर बीटा था, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या हुआ, अल्फा हो गया, तो ये वाला अल्फा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अगर आप इसकी एफबीडी वैसे बनाना चाहते हो, पॉइंट वाइज बनाना चाहते हो, तो ठीक है, वरना क्वेश्चंस करने के लिए आप इसको रिजॉल्व कंपोनेंट में करना ही होता है, ठीक है, और फिर बैलेंस करना होता है मोस्टली, ठीक है। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वैसे शो करना है तो आप क्या करोगे, ये सेंटर बना दिया इसका, और सेंटर से नॉर्मल को बच्चों ऊपर लेगा,
सेंटर से नॉर्मल को कहां ले गए, ऊपर ले गए, ये सेंटर। ठीक, अब यहां से एक N2 इधर ले गए, N2 को इधर ले गए, N1 हमारा इधर है, N1 इधर है। ये जो वर्टिकल लाइन है यहां पे क्या लग रहा है हमारा, mg लग रहा है, कैपिटल mg। ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है, और ये क्या हो गया बच्चों, बीटा हो गया। तो ये हो गई हमारी FBD ऑफ बॉल। ठीक, तो ये आपकी FBD किसकी हो गई, बॉल की हो गई। अब केस 6 को हमने बड़े अच्छे ढंग से समझ लिया। अब हम लोग केस 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, कि इसमें अब हम क्या कर सकते हैं भाई, है ना। तो केस 6 भी देख लेते हैं, 5th फिर 6th। तो केस 6 को देखते हैं। हमने ये कहा कि भाई ये एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर इसके साथ कांटेक्ट में, ठीक है, थोड़ा अच्छा समझ नहीं बन रहा है ना। दूसरा स्फीयर इसके साथ कांटेक्ट में, ठीक, और इन दोनों के ऊपर भी एक स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, टचिंग। ठीक है, दीज आर टचिंग। इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, एंड लेट दिस इज सी। सब ग्राउंड करेक्टर। मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। सबके मासेस हमने कंसिडरेशन में ले लिए। अब मुझे एफबीडी बनानी है m1 की, मुझे एफबीडी किसकी बनानी है, m1 यानी कि ए की एफबीडी बनानी है। अब ए देखिएगा कहां कहां पे कांटेक्ट में है, कहां कहां पे कांटेक्ट में है। तो एक पॉइंट ये मिल रहा है ना जो कांटेक्ट में है, किसके साथ है, ग्राउंड के साथ। एक बी के साथ भी एक कांटेक्ट में है, ये भी दिख रहा है आपको। सी के साथ भी एक कांटेक्ट में, ये भी दिख रहा है। यानी ए जो है 3 जगह पे कांटेक्ट में, एक कांटेक्ट पॉइंट ये हुआ, एक कांटेक्ट पॉइंट ये हुआ, एक कांटेक्ट पॉइंट ये हुआ। ये क्लियर हुआ। अब इसका अपना वेट होगा, तो वेट कहां लगेगा, इसका इसके सेंटर पे लगेगा, और सेंटर से होता हुआ इसका वेट m1g लगेगा। क्लियर हो गया बच्चों। ग्राउंड इसको क्या देगा, नॉर्मल फोर्स देगा। तो ग्राउंड का नॉर्मल हम ऐसे बना सकते हैं, दैट इज n1 ले सकते हैं। ठीक, यहां पे इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। ठीक, ये इसको इधर देगा नॉर्मल, यानी कि सी वाला जो होगा, इसका जो सेंटर है सी वाला क्या करेगा, इसको नॉर्मल इधर देगा। और सी वाले का नॉर्मल को मैं लिख देता हूं एनसीआर, है ना, थोड़ा सा सही रहेगा। सी का नॉर्मल क्या है, एनसी, और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा, बिल्कुल ऐसे सेंटर टू सेंटर एनसी आ जाएगा। बी वाला भी इसको नॉर्मल देगा, बी वाला भी चूंकि टच कर रहा है ए को, इसलिए वो भी इसके सेंटर टू सेंटर, अपने सेंटर से इसके सेंटर तक एक नॉर्मल भेज देगा। तो बी का नॉर्मल एन बी का भी है। ठीक, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिख रहा है कि इसमें फोर्सेस जो लग रहे हैं, एक n1 लग रहा है ग्राउंड से, एनबी बी की वजह से आया, एनसी सी की वजह से आया, और इसका अपना वेट है। ठीक है, तो अब आप इसकी एफबीडी बनाना चाहोगे तो हम ये कह सकते हैं कि एफबीडी, अगर हम बना रहे हैं एफबीडी ऑफ ए की एफबीडी बना रहे हैं, तो हम यहां पे पॉइंट लेंगे इसका सेंटर, दैट इज सेंटर, सी ले लिया। ठीक है, सी ए कह दो, सी ए कह दो, सी ए, और यहां पे ये नॉर्मल क्या हुआ, n1 ऊपर हो गया बच्चों। यहां पे nb इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक, nb ये हो गया, nc जो है कुछ एंगल बनाते हुए nc ये आ गया, और ये जो है m1g इधर आ गया, m1g क्या आ गया, इधर आ गया। क्लियर हो गया। अब कोई मुझसे कहता है कि भाई नहीं, मुझे तो आप बी की भी बना दो। तो मैंने कहा भाई उल्टे ही कर लेते हैं। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, बी को बनाना है तो बी का वेट कहां लगेगा, एमबीजी डाउनवर्ड लगेगा। बी का वेट कहां होगा, एमबीजी डाउनवर्ड। बी भी सी के साथ कांटेक्ट में है, तो इन सी जो है सेंटर टू सेंटर वाला फंडा चलेगा, सेंटर टू सेंटर, ये एनसी आ जाएगा, एनसी डैश कह देते हैं भाई, नॉर्मल अलग हो सकता है। ठीक है, बी सी के ऊपर बी और सी का रिलेशन अलग हो सकता है, ए और सी का रिलेशन अलग हो सकता है। तो हमने ऐसे नॉर्मल को क्या हुआ, चेंज कर, हमने इसको क्या कहा, एनसी डैश। ठीक, ए और बी के बीच में तो एक ही रिलेशन हो,
बी ने ए को दिया, एन बी इधर, तो ए ने बी को भी क्या दिया होगा, एन बी इस तरह, तो ए ने बी को एन बी इस डायरेक्शन में दिया। तो अब हमारी एफबीडी बन जाती है, बहुत आराम से एफबीडी बन गई। तो हमें सिर्फ यहां पे कंसीडरेशन में लेना है, और हम इस पॉइंट को सी बी कह देते हैं, इसके सेंटर को सी बी कह देते हैं, और सी बी पॉइंट हम यहां बना देते हैं, ठीक है, सी बी, ठीक, ये पॉइंट सी बी हो गया। यहां पे क्या मिल रहा है, नॉर्मल फ्रॉम बी, ठीक है, वही है नॉर्मल, जो ए और बी के बीच में जो नॉर्मल आ रहा है वो वही है, रिवर्स है, बस वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे नॉर्मल, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया एन बी। आप एन ए लिखोगे तो फिर एक इक्वेशन ज्यादा हो जाएगी, तो एनसी डैश हो जाएगा, ठीक है। एनसी डैश हमने क्या दिया, इनके बीच में अलग होगा तो एनसी डैश कर दिया। इसका जो वेट होगा दैट इज एम बी जी होगा, ये हो गया। एक ग्राउंड से भी तो रिएक्शन आएगी, तो दैट इज हमने क्या कह दिया, ग्राउंड की रिएक्शन को क्या कह दिया, एन टू। जो यहां से आएगी सेंटर से होकर के जाएगी, दैट इज एन टू। तो यहां पे मैंने ये बना दिया, दिस इज एन टू, और ये हो गई आपकी एफ बी डी ऑफ बी। ये एफ बी डी हमारी किसकी बन गई, बी की बन गई। अब पॉइंट आता है भाई, ये तो ये वाली एफ बी डी बन गई, अब मुझे सी की एफ बी डी बनानी है, ठीक है। तो एफ बी डी अब हम किसकी बनाएंगे, सी की बनाएंगे भाई, है ना। तो सी देखो ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, सी बच्चों किस पे, ए पे रखा है और बी पे रखा है, ठीक है। सी जो है ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं, सी अगर ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है तो हम क्या कहें, ठीक है। तो सी का मान हमने वैसे M3 लिया हुआ है, आप MC कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। M1 M2 M3 क्या है, जैसे चाहो वैसे कहते हैं ना, है ना, वो तो आप समझ रहे हो। तो यहां इसका सेंटर हम क्या ले ले, दैट इज इक्वल्स टू CC, इसके सेंटर को क्या कह दिया, CC। ये सिर्फ यहां पे कनेक्ट है और यहां पे कनेक्ट है, यानी कि इन दो पॉइंट्स पे कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहां से ही इसके ऊपर क्या होगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, और साथ में इस पे क्या लगेगा, एक इसका अपना खुद का पर्सनल वेट लगेगा। तो हम सी को सीसी पॉइंट बना लेते हैं, तो दैट इज सीसी पॉइंट। अब यहां से एक लाइन हमने यहां खींच देंगे, ठीक, ये एनसी थी ना, तो जस्ट अपोजिट एनसी इधर लग गया, क्लियर। सी ने ए को क्या दिया, एनसी, ए ने भी सी को क्या दिया होगा, एनसी, समझ में आ गया। सी ने बी को एनसी डैश दिया था, तो बी ने सी को क्या दिया होगा, एनसी डैश ही दिया होगा, एनसी नहीं दिया होगा, एनसी डैश दिया होगा। इसका अपना वेट जो होगा वो हमने कहा है एमसी, ठीक है, एमसी की। तो ये हो गई आपकी एफबीडी ऑफ सी हो गई, दैट इज एफबीडी ऑफ सी आ गई। तो कुछ चीजें क्लियर हो गई कि हमें एफबीडी बनानी कैसे होती है, हमें रिएक्शन फोर्सेस देखने होते हैं, ठीक है, जहां जहां पॉइंट कांटेक्ट में आता है वहां से देखने होते हैं, ठीक है। अब सिस के बाद हम लोग आ जाते हैं 7 पे। सिस के बाद हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द 7 चैप्टर, और ये केस बड़ा अच्छा केस है, ये चलिए, है ना। ये ब्लॉक मैंने इसका मास MA कह दिया, इसका मास MB कह दिया, ये A है और ये क्या है बच्चों, स्फीयर B है, ये ग्राउंड है और ये वॉल्स है, ये आपकी क्या है, वॉल्स है, रिजिड वॉल्स है। मुझे A की, B की, वॉल्स की एफबीडी बनानी है, इसको वॉल नंबर 1 कह दें, वॉल नंबर 1 कह दें, इसको वॉल 2 कह दें, ठीक है। तो एक वॉल 1 और एक वॉल 2।
मुझे ए की और बी की एफबीडी बनानी, साथ में वॉल्स की भी बनानी है। अब देखिएगा, ए और ए किसके किसके कांटेक्ट में, ए तो बी के ऊपर रखा हुआ और ए किसको टच कर रहा है, वॉल को टच कर रहा है। ये बात क्लियर होगी भाई, देख लीजिए दिखाई दे रहा है। तो वॉल से इसके ऊपर क्या आएगा, एक रिएक्शन तो आना ही चाहिए, ठीक है। वॉल को इधर प्रेस करेगा, वॉल इसको इधर प्रेस करेगा, और वो रिएक्शन कहां जाएगा, सेंटर से जाएगा। चाहे आप सर्किल बनाओ, एक स्फीयर बना करके कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल से बना लो, चाहे इसका सेंटर हम सी ए कहते हैं, सी ए से, ठीक। तो यहां से वॉल का एक रिएक्शन हमने कह दिया N1 आ रहा है। दूसरा ये बी के साथ कांटेक्ट में, तो बी के सेंटर से इसके सेंटर तक एक लाइन और खींच दीजिए, ठीक। तो ये क्या हुआ, सीबीएम नॉर्मल, हमने इसको एनबी कह दिया, इसको हमने नॉर्मल एनबी कह दिया कि बी की वजह से जो नॉर्मल आ रहा है वो क्या हो रहा है, एनबी हो रहा है, क्लियर। सेंटर पे इसका क्या होगा, वेट लगेगा, और इसका वेट हमने क्या कहा है, एमएजी, सो दैट इज एमएजी, क्लियर हो। तो इसकी जो एफबीडी आई, एफबीडी एफबीडी ऑफ ए, स्फीयर ए, ये स्फीयर है, तो स्फीयर ए की जो एफबीडी बनी वो क्या बनी भाई, हमने सेंटर ले लिया सी ए, ठीक। इसी सेंटर पे सारे फोर्सेस दिखा दिए, या N1 हो गया, ये NB हो गया, इस तरफ यहां पे क्या हो गया, MAG हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, ये एफबीडी आ गई स्फीयर। अब हमें बनानी है स्फीयर बी की एफबीडी। स्फीयर बी कहां कहां कॉन्टेक्ट में, स्फीयर बी यहां पे कॉन्टेक्ट में आ रहा है, स्फीयर बी यहां कॉन्टेक्ट में आ रहा है, स्फीयर बी यहां कॉन्टेक्ट में आ रहा है, यानी स्फीयर बी जो है वो 3 पॉइंट्स पे कांटेक्ट में आ रहा है, वॉल्स के साथ, स्फीयर के साथ, ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो तीनों नॉर्मल देंगे, ठीक। तो हम बी की एफबीडी बनाए बहुत आसान से, ये वाली वॉल इसके ऊपर मान लेते हैं इधर की ओर क्या लगाती है, एक नॉर्मल रिएक्शन N2 लगाती है, इधर की ओर क्या लगाएगी, इसके सेंटर की तरफ क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन N2। बी ने ए को एनबी दिया था, नॉर्मल फोर्स, तो ए भी बी को क्या देगा, नॉर्मल फोर्स एनबी देगा ना, क्लियर है। इसका वेट जो है एनबीजी कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, इसका वेट कहां लगेगा, एनबीजी डाउनवर्ड लगेगा, तो ग्राउंड भी से नहीं छोड़ेगा, ये बात क्लियर है। तो यहां से ग्राउंड से एक रिएक्शन आप ले लो, ग्राउंड के रिएक्शन को आर कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड से रिएक्शन को क्या कह दे, आर कह दे। तो अब हम क्या लगा दें, इसका सेंटर बना दें, तो हम इसका सेंटर सीबी बना देते हैं। ऊपर क्यों क्या लग रहा है, ग्राउंड वाला रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स रिएक्शन, यहां से क्या लग रहा है, इस वॉल से क्या लग रहा है, N2 लग रहा है, तो इसको बना देते हैं बच्चों, N2 बना दिया। ए और बी के बीच में आपस में क्या संबंध था, एनबी का ना, तो इसने इसको क्या दिया था, एनबी इधर दिया था ना, सो दैट इज एनबी। इसका अपना वेट कहां लग रहा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन एमबीजी, क्लियर हो गई। तो ये हो गया बच्चों एफबीडी ऑफ बी, ये आपकी क्या आ गई, एफबीडी किसकी आ गई, बी की आ गई, तो एनबी इधर आ गया, रिएक्शन फोर्स ग्राउंड वाला इधर आ गया, इन वॉल्स का और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो N2 इधर आ गया, और इसका अपना वेट इधर आ गया, क्लियर हो। अब हमें इसके बाद क्या बनाना है, एफबीडी ऑफ वॉल 1 बनाना है, हमें क्या बनाना है, एफबीडी ऑफ वॉल 1। तो वॉल 1 की अगर हम एफबीडी बनाएं, ठीक है, तो भाई क्या होगा, वॉल जो अपनी है, ठीक है, उस वॉल पे एफबीडी बनाना है, तो यहां पे वॉल पे क्या लग रहा है, N1 इधर लगेगा ना, क्योंकि इसने इसको N1 दिया है, N1 इधर लगेगा। वॉल का अगर अपना कुछ वेट है तो मास ऑफ वॉल इंटू जी भी लगेगा, ठीक है। इतने ही हम लोग, वॉल ग्राउंड को पुश कर रही है ना, तो यहां पे ग्राउंड से क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स R1 आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आपको इतना क्लियर हो गया तो नेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
दूसरी वॉल का आप खुद बना लेंगे, है ना, ये होमवर्क की तरह है, ठीक है। वैसे कुछ फ्रिक्शन भी होगा, लेकिन फ्रिक्शन हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करना है, इसलिए अभी हम लोग उसको बना नहीं है, ठीक। 7th के बाद 8th में हम लोग एफबीडी। हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया बच्चों। अब इस इंक्लाइन प्लेन में हमने यहां पे रख दिया एक ब्लॉक। अब जब हमने ब्लॉक रख दिया तो यहां पे एक कुछ रिजिड सा सपोर्ट है, ठीक है, रिजिड सपोर्ट है। और यहां पे इस ब्लॉक का जो मास है m है, और यहां पे क्या होगा, एक थ्रेड है। हमें पता है टेंशन जो होता है पुलिंग फोर्स होता है। टेंशन क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है। तो टेंशन जो इस पॉइंट पे है, बिल्कुल एंड पॉइंट ऑफ द थ्रेड विच इज कनेक्टेड विद द ब्लॉक, तो वो किधर होगा, टेंशन इधर होगा। एक थ्रेड एक टेंशन, मैंने टेंशन ले ली। अब मुझे एफबीडी किसकी बनानी है, एम की। तो वेट इसका कहां लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। वेट इसका क्या होगा, ग्राउंड की तरफ लग रहा होगा। ये इंक्लाइन प्लेन में रखा है, तो बट नेचुरल इंक्लाइन प्लेन इसको क्या देगा, एक रिएक्शन देगा, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो अब हमारे को अगर ब्लॉक एफबीडी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा डेड डैश बना ही लेता हूं यार, हल्का सा, है ना, उससे मुझे थोड़ा सा आसान हो जाता। और इसी डायरेक्शन में कोई टेंशन वैक, ठीक है, फोर्स है, और इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, तो हमने टेंशन के बना, इसके परपेंडिकुलर हमने क्या बना लिया, रिएक्शन बना ली, जो कि इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक हो गई। इसका अपना वेट हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो दैट इज mg। तो ये जो आई, ये हमारी एफबीडी ऑफ ब्लॉक एम आ गई। क्लियर हो गया, मैं कहा सबको समझ में आ गया, ठीक है। टेंशन ऊपर, mg डाउनवर्ड, रिएक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन। 8th के बाद भाई लोग बात करते हैं 9th, है ना, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, हमने कहा भाई ये है, थोड़ा ही सा चेंज कर रहा है ना, ज्यादा नहीं चेंज कर रहा है। अब ब्लॉक यहां रखा हुआ है, ये वैज है, ये क्या है, वैज, और वैज का मास कितना है, एम। वैज का मास बच्चों कितना लिया, एम लिया, और ब्लॉक का मास हमने कितना लिया, स्मॉल एम, जो हमेशा लेते हैं, स्मॉल एम ले लो, है ना। यहां पे लगा दी फिक्स करके पुली, यहां पे क्या लगा दी बच्चों, पुली लगा दी। पुली से एक थ्रेड हमने डाल दी, इस पे कनेक्ट करा दी, ठीक। इससे होते हुए एक थ्रेड ये आ गई, और ये अपनी वॉल हो गई, ठीक है, और ये अपना ग्राउंड हो गया। अब इसमें हमें एफबीडी बनानी है स्मॉल एम और कैपिटल एम, दोनों की एफबीडी को समझना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहीं से ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है। जो हमारे कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, वहां जब पुली आ जाती है, तो मोस्टली क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है थोड़ा सा, है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है, ठीक है। यहां पे हमें क्या देखना है, स्मॉल एम की एफबीडी। स्मॉल एम पे एक टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ऑब्वियसली बात है, टेंशन ऊपर लगेगा, यही लगेगा स्मॉल एम पे थ्रेड की वजह से। जो वेज देगा स्मॉल एम पे, वो रिएक्शन कहां होगा, परपेंडिकुलर होगा, रिएक्शन आन ले लिया हमने। इसका अपना जो वेट होगा वो mg डाउनवर्ड होगा, इसके अलावा इसमें कोई फोर्स नहीं लगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर तो mg साइन थीटा लगता है, इधर mg कॉस थीटा लगता है। भाई वो तो इसके कंपोनेंट है, फोर्स तो यही है mg ना, वो तो कंपोनेंट है। कंपोनेंट तो आप 1000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। कंपोनेंट आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो अगर मिल सके तो, ठीक। कंपोनेंट नहीं, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एफबीडी ऑफ एम, हम यहां पर बात करेंगे एफबीडी एम की। तो ये ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास ले, सेंटर ऑफ मास से रिएक्शन हो गया, टेंशन
इधर आ गया, टेंशन और इसके बीच में एंगल अपना पता ही है 90 डिग्री होगा, वेट इसका कितना होगा mg होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये दैट इज, अगर ये एंगल अब मान लेते हैं थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप ये कह सकते थे ये वाला एंगल ऐसे जा करके ये क्या हुआ थीटा हो गया है ना, लेकिन ये तो आपने अपने पर्पस के लिए, आपकी एफबीडी तो यहां से स्टार्ट हो, एफबीडी ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस, तो रिएक्शन ये है, टेंशन ये mg है, अब वो कैलकुलेशन करना है उसके लिए आपने थीटा ऐसे बना दिया, वो एक रेशियो, लेकिन आपकी एफबीडी ये, एफबीडी में ये थीटा वीटा शो करने की जरूरत नहीं, ठीक। अब इसके बाद आता है भाई एफबीडी जब इसकी बन गई तो हमें एफबीडी किसकी बनानी है, एम की। अब देखिएगा एम की जब हम एफबीडी बनाएंगे बच्चों, उसमें बड़ा कॉशस रहिएगा, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, रिएक्शन फोर्स यहां आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल या रिएक्शन, वेज ने ब्लॉक को रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में दी, तो ब्लॉक वेज को किधर देगा, जस्ट अपोजिट, तो हम बना लेते हैं थोड़ा सा, पहले से बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं समझ में आता, तो हम थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं ऐसे डैश करके, है ना, हमें पता है यहां पे क्या लगेगा, रिएक्शन आर लगेगा, आप चाहे आर कहो चाहे एन कहो, ठीक है, इसका अपना वेट कहीं होगा, मैं मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, कहीं भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, तो डिपेंड करेगा, तो इसका वेट कहाँ होगा, mg नीचे होगा, जहां इसका अपना सेंटर ऑफ मास होगा वहां से क्या निकलेगा, ग्राउंड का रिएक्शन निकलेगा, तो उसको मैंने r डैश कह दिया, ग्राउंड रिएक्शन को मैंने क्या कह दिया, r डैश। अब देखो यहां पे और बड़ा पंगा है यार, ऐसा नहीं, आसान नहीं है, ये तो हो गया, यहाँ पे पुली भी तो लगी है भाई मेरे, पुली है, पुली सी का पार्ट होती है, वेज का पार्ट है, फिक्स है, और पुली पे अपने को पता है टेंशन किधर होगा, एक थ्रेड पे इधर होगा टेंशन, पुली पे इधर की टेंशन होगा, ये पुली के बारे में हमको पता है, तो यहां पे आपका टेंशन क्या हो गया, टी इधर हो गया, और इस पे टेंशन क्या हो गया, टी, ये एंगल हमने थीटा लिए ही हुआ था, तो आपको पता हो गया कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा है, ठीक है, ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब मुझे बनानी है एफबीडी, अब मुझे बनानी है एफबीडी, और ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया, ये सारी चीजें अपने को पता है जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब मुझसे कहा गया कि भाई एफबीडी बनाइए, तो हम चाहे क्वेश्चन के लिए यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर और बनानी है, ठीक है, एग्जाम में आ ही रही है एफबीडी बनाना, ठीक है, पूछे ही गया है, तो भाई बना ही लेते हैं, है ना, तो mg नीचे लगा दिया, रिएक्शन फोर्स इधर हो गया, थीटा ये आ गया, r डैश ऊपर चढ़ गया, ठीक, और ये टेंशन किधर है, इधर है ना, तो टेंशन टी इधर हो गया, ये वाला टेंशन, इसका एंगल क्या हो गया, थीटा ये हो गया ना, और इधर वाला टेंशन इधर हो गया भैया, एफबीडी आ गई, एफबीडी ऑफ एम, ये एफबीडी ऑफ एम आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज एफबीडी ऑफ एम आ गई, क्लियर। तो यहां पे कितने फोर्सेस लगे, mg लगा, रिएक्शन लगा, ठीक है, जो ब्लॉक ने वेज को दिया, टेंशन लगा, जो पुली वाला टेंशन है, एक टेंशन दूसरा पुली का है, और ग्राउंड से रिएक्शन आ रही है, ठीक है, तो ये चीजें आपकी एफबीडी क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और चीज करें, ठीक, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल, है ना, लिटिल लिटिल तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है भाई, है ना, तो लिटिल लिटिल हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, है ना। हमने कहा भाई ये ऐसा नहीं है, ये तो पुली तो लगी है, और मामला ऐसा नहीं है, मामला थोड़ा सा अलग सा है, ये हो गया अपना ब्लॉक, ये हो गया, और यहां पे कह दिया ये हो गई रॉड बच्चों, ये क्या हो गई, रॉड का, क्या हमने इसको क्या कह दिया, बना दी रॉड, ये हो गए बच्चों रॉड टाइप की सिचुएशन, है ना, ठीक, और इसमें डाल दिया एक छल्ला, इसमें डाल दिया एक छल्ला, रिंग, रिंग का, छल्ला का, कुछ भी हो, है ना, वो आपकी मर्जी, और रिंग जो है से होती हुई थ्रेड जा रही है, पुली के ऊपर से थ्रेड जा रही है, और ये ब्लॉक को टच कर रही है, कनेक्टर बॉक्स,
ठीक, ब्लॉक से कनेक्टेड है। एंगल वही हमने ले लिया, अभी तो हम इसको थीटा ही ले लेते हैं, इसका मास m ले लिया, इसका m ले लिया। अब जब आप बात करोगे, ठीक है, तो अगर आप रिंग की एफबीडी बनाओगे तो रिंग पे टेंशन किधर होगा, इधर होगा। रिंग का अपना मास ऑफ रिंग इंटू जी नीचे लगेगा, तो आप तो यही दो दिखाओगे। रिंग नीचे आएगी, सरकेगी तो कुछ फ्रिक्शन ऊपर जरूर जाएगा, ये बात सच है, ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो जरूर जाएगा ऊपर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये अगर इधर आने की कोशिश करेगा तो रिंग पे रिएक्शन फोर्स भी आएगी। रिंग इधर क्यों, जैसे कि मैंने कहा कि ये रॉड है, ठीक है, रॉड है और ये रिंग पड़ी हुई है, और रिंग को आप इधर खींचोगे तो रिंग इधर जाना तो नहीं जाएगी ना, फंसी हुई है भाई, वो नहीं जाना चाहती, उसकी टेंडेंसी नहीं है इधर, तो वो आप इधर खींचोगे तो वो किधर की फोर्स लगाएगी, इस तरफ, वो किधर लगाएगी, फोर्स इस तरफ लगाएगी। तो अगर उसकी भी जरूरत पड़े तो आप एक फोर्स इधर भी दिखा सकते हो रिंग पे, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ सकती है आपको कभी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी हम सिंपल सी बात कर रहे हैं। अब यहां पे अगर अब हम एफबीडी बनाए तो हमने ये बोला था यहां पे क्या था, रिएक्शन था, ठीक, इसका अपना वेट क्या था, mg था, ठीक, तो इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं। कैपिटल एम की अगर आप हम एफबीडी की बात करें तो यहां पे कैपिटल एम में थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा सा चेंज क्या हो चुका है भाई बच्चों, इधर आप टेंशन किधर आ चुका है, इधर आ चुका है, कैपिटल एम के केस में अब ये टेंशन इधर आ चुका है, ठीक। अब इसका कुछ एंगल होगा वो तो पता ही नहीं है ना, तो अगर दिया होता अल्फा तो मैं कह देता अल्फा, अगर दिया होता अल्फा तो वही मैं कह पाता अल्फा। तो अब यहां पे सिचुएशन कुछ बदल दी गई है, तो अब एफबीडी में बस थोड़ा सा चेंज आ गया है, ये वाला टेंशन तो इधर ही होगा, ये वाला जो टेंशन होगा टी, इसका जो एंगल बनना होगा वो अगर अल्फा दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, हो गया एफबीडी, ठीक, क्लियर। तो एफबीडी का पोर्शन अब आपका क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, कि हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, ठीक है,